पिता है। आप लोग देखिए ये पीजीटी इंटर में जो टीचर बनते हैं उनके लिए उनकी ये प्रवक्ता के लिए यह संस्कृत पाठ्यक्रम है। संस्कृत पाठ्यक्रम में देखिए आप लोगों को पढ़ना क्या है। गद्य पद्य नाटक में देखिए बाण भट्ट की कादम्बरी कथामुखम, शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग, त्रिविक्रम भट्ट का नलचंपू प्रथम उच्छ्वास है, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम संपूर्ण 7 अंक पढ़ना है। मृच्छकटिकम जो एक प्रकरण ग्रंथ है और यह 10 अंकों का है, ये भी पढ़ना है। इसकी इन दोनों की सामान्य जानकारी रखनी है। और फिर उसके बाद संस्कृत साहित्य का इतिहास में गद्य काव्य महाकाव्य और एवं नाटक उद्भव विकास सामान्य परिचय पढ़ना है इसका। फिर उसके बाद भारतीय दर्शन में देखिए भगवद गीता संपूर्ण पढ़ना है। केशव मिश्र की तर्क भाषा, अन्न भट्ट की तर्क संग्रह, ईश्वर कृष्ण की सांकारिका, सदानंद का वेदांत सार, ये इसको पढ़ना है। एक तो आप लोग इस किताब को उठाइए और एक किताब इसका उठाइए। 2-2 घंटा लगभग दीजिए दोनों को। 4 घंटा तो वैसे ही हो जाएगा, बहुत कुछ तैयार होगा। और लगभग टारगेट छोटे टारगेट बनाकर पढ़िए, बहुत जल्दी ही तैयार हो जाएगा। कुछ ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बस थोड़ा सा टीजीटी का अलग होता है, पीजीटी का अलग होता है। ये देखिए काव्य शास्त्र में मम्मट के अनुसार, विश्वनाथ के अनुसार साहित्य दर्पण निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय विषयों का ज्ञान क्या है। काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य भेद, शक्तियाँ, और फिर उसके बाद रस, काव्य गुण और ध्वनि, ये सब है। फिर सब अलंकार है, शब्द अलंकार और अर्थालंकार, जितने भी अलंकार है उसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं जिन लोगों को। और ये इस बार का पीजीटी का सिलेबस है। और फिर उसके बाद देखिए भाषा विज्ञान में उद्भव विकास और ध्वनि ग्रासमान और वर्णन, ध्वनि प्रतिनिधि एवं अर्थ परिवर्तन। फिर उसके बाद सभी गणों के प्रतिनिधि धातुओं 10 लकार जो हैं उनको पढ़ना है। जैसे भवादि अदादि ज्योत्यादि दिवादि स्वादि तुदादि रुदादि तनादि क्रियादि चुरादि, इस तरह 10 गणों के बारे में विस्तृत जानकारी लेनी है। फिर उसके बाद सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कारक प्रत्यय विभक्ति समास संधि इसको भी पढ़ना है। और फिर प्रत्यय में किदंत प्रत्यय, तद्धत प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। वाच्य परिवर्तन में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इस तरीके से 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कर्तृ में कर्ता होता है, ये सब तो जानते ही होंगे, सामान्य चीज़ें हैं। बुक उठाइए, एक एक करके पढ़िए। और हाँ, हम इन सब चीज़ों को नहीं, फिर इधर देखिए फिर उसके बाद इसमें क्या है, थोड़ी बहुत देखिए नाटक में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दों का ज्ञान है। देखिए इन सब का संस्कृत में थोड़ी ज्ञान ले लीजिएगा, थोड़ी नहीं, बहुत अच्छे से इसके प्रश्न आते हैं। लगभग 4-5 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, जिसमें प्रस्तावना, कथावस्तु, सूत्रधार, इनका क्या किसे कहते हैं संस्कृत में, और क्या इसका लक्षण है, और पंच अर्थोपेक्षक क्या हैं, पंच अर्थ प्रकृतियाँ क्या हैं, कार्यावस्थाएँ क्या हैं, पंच संधियाँ क्या हैं, इन सब के बारे में अच्छे से देखिए शॉर्ट स्क्रीन लीजिए और एक कॉपी में लिख लीजिए और बार एक सिलेबस के अनुसार ही पढ़िए। आप लोगों को हम सन 2000 का पेपर एक क्वेश्चन को हम हल करेंगे। कल से हम उसको भी अपलोड करेंगे। जो बीएड का अपलोड कर रहे थे उसको तो हम अपलोड करेंगे ही। अगर आप लोगों की उपयोगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और चैनल को बढ़ाइए। टीजीटी का सिलेबस सब लोग बता रहे हैं, टीजीटी के अनुसार व्याकरण है, टीजीटी के अनुसार गद्य पद्य हैं, ये सब तो सब लोग पढ़ा रहे हैं। हम एकदम इसको फ्री में मतलब वो करेंगे, कोई भी शुल्क नहीं है। बस आपसे आग्रह है कि लाइक सब्सक्राइब करिए। हम जो पढ़ रहे हैं उसको अपलोड करेंगे। अगर आप लोगों को उपयोगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए। और जितने भी हम लगभग 10 पेपर हैं सॉल्व, उसको हम पीजीटी का ही है, अदर नहीं, टीजीटी या डीएसबी इस तरीके का नहीं, पीजीटी का ही है। इसको हम अपलोड करेंगे, पढ़ेंगे। लगभग जितना मतलब 5 मिनट 7 मिनट में क्वेश्चन हल कर सकते हैं। कम समय में ज़्यादा चीज़ें हम देने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम उसको पढ़ेंगे। कल से हम वही अपलोड करेंगे। अगर आप लोगों को उपयोगी रहेगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, डेली कम से कम 4 घंटा 8 घंटा तो दीजिए ही। जब तक आप इसको समय नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। सीटें कम है तो क्या हुआ, आपको तो एक ही सीट लेनी है, आपको तो एक ही सीट लेनी है। नमः संस्कृताय।